हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान पर हॉल ऑफ सोल के एक आदमी ने हमला कर दिया था। जियान उससे लड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो एक डाउजन लेवल का वॉरियर था, इसलिए वो आसानी से जियान पर हावी हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो जियान को घायल कर पाता, वहाँ पर पिल टावर के एल्डर कॉन्गजी आ जाते हैं, जो जियान को बचा लेते हैं और उससे ये भी कहते हैं अगर उसे मौका मिले तो जल्द से जल्द पिल टावर आ जाए, वहाँ पर उसे कोई भी चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस तरह हॉल ऑफ सोल के इस आदमी का पता लगाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान को एक आइडिया आ जाता है। अब आगे उस आदमी के पास हान फैंग की सीआर फ्लेम थी। ऐसे में हान फैंग को ये ज़रूर पता होता कि ये आदमी कौन था, इसीलिए जियान हान फैंग से ही पूछने का डिसीजन लेता है। वो जल्दी से हान फैंग की जेड बॉटल को अपने स्पेस स्टोरिंग से बाहर निकालता है और उसे खोल देता है। बोतल खुलते ही हान फैंग की आत्मा बॉटल से बाहर आ जाती है। जियान हान फैंग को घूरते हुए उससे पूछता है, हान फैंग, तुमने हॉल ऑफ सोल में अपनी सीआर फ्लेम किसे दी थी? जियान का सवाल सुनकर हान फैंग अचानक से चुप हो जाता है और नज़रें चुराने लगता है। ये देख जियान का गुस्सा बढ़ जाता है और अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जियान जल्दी से अपनी फॉलहार्ट फ्लेम आगे करता है और हान फैंग की आत्मा को जलाना शुरू कर देता है। हान फैंग की आत्मा तेजी से जलने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। कुछ देर तक जलने के बाद वो आखिरकार कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मुझे जलाना बंद करो। ये सुनकर जियान अपनी फॉलहार्ट फ्लेम वापस ले लेता है, जिसके बाद हान फैंग बोलना शुरू करता है, मैंने अपनी हेवनली फ्लेम हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर ओल्ड मू को दी थी। वो एक डाउजन लेवल का वॉरियर है और पिल टावर में उसकी काफ़ी पहुंच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिल टावर के लीडर भी उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि वो एक डाउजन लेवल का वॉरियर होने के साथ साथ रैंक 8 का एल्केमिस्ट भी है। इसीलिए पिल टावर के लीडर उसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और एक बात जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी, ओल्ड मूगू और मास्टर याओचेन के गुरु एक ही थे। ये बात सुनकर जियान चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, मास्टर और उसके गुरु एक ही थे? पर मास्टर ने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? इस पर हान फैंग खुद सोचते हुए कहता है, मास्टर ने मुझे भी कभी इसके बारे में नहीं बताया था। वो तो जब मैं ओल्ड मू से मिला था तब ओल्ड मू ने मुझे इस बारे में बताया था। वैसे तो जियान हान फैंग की बातों पर भरोसा नहीं करता, पर उसकी बातों में लॉजिक था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ओल्ड मू को फ्लेम मंत्रा के बारे में पता था, जिसके बारे में बाकी किसी और को, यहाँ तक कि जियान के कुछ करीबी लोगों को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि अभी तक जियान ने इसके बारे में यूनर और अपने पापा को तक नहीं बताया था। ऐसे में ओल्ड मू को इसके बारे में पता होना ये साफ साफ बता रहा था कि ओल्ड मू का मास्टर के साथ ज़रूर कोई पुराना रिश्ता था। खैर, हान फैंग से थोड़ी और देर तक पूछताछ करने के बाद जियान उसे वापस से जेड बॉटल में डाल देता है और जेड बॉटल को बंद कर देता है। जिसके बाद जियान सोच में पड़ जाता है, ओल्ड मू अभी के लिए मेरे पीछे पड़ गया है और वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में मैं उससे बच नहीं सकता हूँ। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही है कि मैं किसी तरह पिल गैदरिंग में हिस्सा लेके टॉप 10 में आ जाऊँ, जिसके बाद मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल करने का मौका मिलेगा। और अगर मैंने वो फ्लेम हासिल कर ली तो उसके बाद मुझे ओल्ड मू से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी के लिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इस पर फोकस करूं। ये सोचकर जियान एक बार के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ को देखता है और उनसे कहता है, अभी के लिए आप दोनों जाकर पहले प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में पता लगाइए। उन लोगों को इस तरह खुला छोड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम उन्हें खुला छोड़ेंगे तो भविष्य में वो हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी करेंगे। ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ दोनों ही हाँ मैं अपना सिर हिला देते हैं। जिसके बाद जियान अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जियान अपने कमरे से बाहर आता है और चौंक जाता है। उसके कमरे के बाहर ही ये जोंग खड़े हुए थे। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो रात भर से सोए नहीं थे। जियान जल्दी से पूछता है, एल्डर येजोंग, आपको क्या हुआ? ये सुनकर येजोंग हड़बड़ाते हुए कहते हैं, जियान मुझे माफ़ कर दो, मेरे ये मेंशन में कल तुम पर हमला हो गया
और मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, यहाँ तक कि मुझे तो इसका पता भी नहीं चला। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। पर तुम चिंता मत करो, कल जो हुआ उसके बाद मैंने कुछ लोगों को प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में पता करने के लिए लगा दिया था और उन लोगों ने उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मुझे लाकर दी है। ये सुनकर जियान चौंक जाता है। जियान समझ गया था कि रात भर से ये जोंग ठीक से सोए नहीं थे। उन्हें जियान की चिंता हो रही थी, इसलिए जियान उन्हें जल्दी से संभालते हुए कहता है, एल्डर ये जोंग, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि टियान हाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस डाउजुन के ऑरा को फील नहीं कर पाए थे। ऐसे में आपका ये कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। खैर आप मुझे बताइए, आपको क्या जानकारी मिली है? इस पर एल्डर येजोंग हड़बड़ाते हुए कहते हैं, जियान, मुझे ये पता चला है कि प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लोग वही लोग हैं जिनसे हम ऑक्शन के दिन पिल टावर के टॉप फ्लोर पर मिले थे। वो लड़का जो तुमसे कॉपर प्लेट छीनना चाहता था, वो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लीडर का बेटा चेन जियान है। वो एक बहुत ही काबिल एल्केमिस्ट है और उसके साथ जो लोग मौजूद थे वो लोग भी कम पावरफुल नहीं हैं। उनमें से एक डाउजन लेवल का वॉरियर है, तो बाकी दोनों लगभग पीक लेवल के डाउजोंग हैं। चेन जियान एक काबिल एल्केमिस्ट होने की वजह से वो पिल टावर का हिस्सा है। ऐसे में मुझे लगता है हमें अभी के लिए उन पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी के लिए हम उन पर हमला करेंगे तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाकर हम पर जवाबी हमला कर सकते हैं। और चेन जियान पिल टावर का मेंबर है। ऐसे में अगर कोई मैटर हुआ तो उसमें पिल टावर ज़रूर इंटरफेयर करेगा और पिल टावर के इंटरफेयर करने की वजह से तुम उसे नहीं मार पाओगे। ये सुनकर जियान सोच में पड़ जाता है। फिर वो एल्डर येजोंग से कहता है, पर मैं उसे इस तरह तो नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने उसे ज़िंदा छोड़ा तो आगे चलकर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। ऐसे में मैं उसे भला खुला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस पर एल्डर येजोंग भी सोच में पड़ जाते हैं और काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो आगे कहते हैं, देखो जियान, जहाँ तक मुझे पता है चेन जियान ने ही हॉल ऑफ सोल की उस आदमी को तुम्हारे बारे में जानकारी दी थी। ऐसे में उसे खुला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, पर अगर अभी के लिए हम उसे मारेंगे तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी ही मुसीबत बढ़ेगी। पर जियान, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हर साल पिल गैदरिंग का एक राउंड अलग डायमेंशन में होता है। जब वो राउंड शुरू होगा तब तुम्हारे पास उस चेन जियान को मारने का अच्छा मौका होगा, क्योंकि उस डायमेंशन में अक्सर कई सारे एल्केमिस्ट मारे जाते हैं। ऐसे में चेन जियान का वहाँ से ना लौटना बहुत ही आम बात होगी। और अगर बाद में प्रोफाउंड जुआन सेक्ट ने भी इस मैटर के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो वो लोग चाहकर भी उस डायमेंशन में जाकर इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है यही डिसीजन सही रहेगा कि हम पिल गैदरिंग के उस राउंड में चेन जियान को ठिकाने लगा दें। ये सुनकर जियान भी सोच में पड़ जाता है। वो अच्छी तरह से समझता था प्रोफाउंड जुआन सेक्ट लगभग आइस रिवर वैली जितना पावरफुल था और उसके पीछे तो लगभग स्काई सेक्ट जैसा एक पावरफुल सेक्ट था जो बैकिंग के तौर पर उसका हमेशा साथ देता। ऐसे में अभी के लिए उनसे दुश्मनी बोल लेने से जियान की ही मुसीबतें बढ़ती। इसीलिए ये जोंग का आइडिया काफ़ी अच्छा था और जियान सोच में पड़ जाता है कि उसे ये आइडिया मान लेना चाहिए। इधर जियान को सोच में पड़ा देख येजोंग को लगता है कि जियान उनका आइडिया रिजेक्ट करने वाला है, इसलिए वो जियान को जल्दी से बताते हैं, जियान, आज सुबह सुबह एल्डर चैंग तुमसे मिलने आए थे, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ना जगाऊं। इस पर जियान चौंक जाता है और चौंक कर पूछता है, आखिर वो मुझसे मिलने क्यों आए हैं? इस पर येजोंग उसे बताते हैं, जियान, जहाँ तक मुझे लगता है वो तुमसे कल के मैटर की वजह से ही मिलने आए हैं। शायद वो भी यही चाहते हैं कि तुम अभी के लिए प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के खिलाफ कोई एक्शन ना लो। शायद इसीलिए वो तुमसे मिलने आए हैं, ताकि वो तुम्हें ऐसा कुछ भी करने से रोक सकें। ये बात सुनकर जियान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलिए चलकर उनसे एक बार मिलते हैं। ये कहकर जियान वहाँ से हॉल में आ जाता है। उसके पीछे पीछे येजोंग भी हॉल में आ जाते हैं। हॉल में अभी के लिए एल्डर चैंग बैठे हुए थे। जियान को देखकर वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं, जियान, क्या तुम ठीक हो? इस पर जियान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, अभी के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। ये सुनकर एल्डर चैंग कहते हैं, देखो जियान, मैं जानता हूँ कल जो भी हुआ उस वजह से तुम काफ़ी नाराज़ हो, पर मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के खिलाफ कोई निर्णय मत लो, कोई भी एक्शन मत लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो इसमें पिल टावर को बीच में आना पड़ेगा। और अगर एक बार पिल टावर बीच में आ गया तो तुम चाहकर भी चेन जियान को नहीं मार पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि अभी के लिए तुम कुछ देर तक शांत रहो। जब तुम्हें सही मौका मिलेगा तब तुम जाकर उसका खात्मा कर देना। तब मैं
या कोई भी और आकर तुम्हें नहीं रोकेगा। हम ये भी समझते हैं जियन कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए हम तुमसे इस बारे में माफ़ी मांगना चाहते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें काविंग की जो सोल टेक्निक है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने अभी के लिए पिल टावर के एल्डर से बात की है और वो लोग तुम्हें वो सोल टेक्निक देने के लिए मान गए हैं। वो लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ पिल टावर चलना होगा। और हाँ, मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, हमारे पिल टावर के लीडर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लोग तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। ये सुनकर जियन चौंक जाता है, लेकिन फिर वो आगे कुछ नहीं कहता है। वो बस इतना कहता है, ठीक है चलिए चलते हैं। ये कहकर जियन एल्डर शेंग के साथ पिल टावर की तरफ जाने लगता है। पिल टावर के आउटर रीजन से होते हुए वो लोग पिल टावर के इनर रीजन में आ जाते हैं। पिल टावर का इनर रीजन आउटर रीजन से काफ़ी ज़्यादा भव्य दिव्य था। यहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थीं, जिन पर अभी के लिए काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई थी और साथ ही साथ उन्हें देखकर ही समझा जा सकता था कि इन बिल्डिंग्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया है। एक रास्ते से होते हुए एल्डर चैंग सभी को एक बड़े से टावर के सामने लेकर जाते हैं। ये टावर लगभग आसमान छू रहा था, इतनी इसकी ऊंचाई थी। इतने बड़े टावर को देखकर अभी के लिए जियन लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, लेकिन तियानहाओ के चेहरे पर कोई भी ऐसे ही एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे जिससे लगे कि वो चौंक गए हैं। शायद उन्होंने ऐसे टावर्स पहले भी देखे थे। कुछ देर तक वो लोग इसी तरह टावर को देखते रहते हैं, जिसके बाद एल्डर चैंग उन सभी को टावर के अंदर लेकर जाते हैं। एल्डर चैंग उनके साथ थे, इसलिए कोई भी उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर एल्डर चैंग, लिटिल फेरी डॉक्टर, तियानहाओ, येजोंग, जिनलिन इन सब के बैठने का इंतज़ाम करते हैं। जिसके बाद एल्डर चैंग जियन को अगले फ्लोर पर लेकर जाते हैं। ये फ्लोर नीचे वाले फ्लोर से भी काफ़ी ज़्यादा भव्य दिव्य था और काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई थी इस फ्लोर पर। साथ ही साथ इसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का था। आगे बढ़ते हुए एल्डर चैंग एक बड़े से कमरे के बाहर जाकर रुक जाते हैं और जियन से कहते हैं, जियन, अंदर पिल टावर के तीनों लीडर में से एक लीडर कॉन्गजी हैं और शायद तुम्हें बात नहीं पता होगी, पर वो तुम्हारे मास्टर के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनसे मिलते वक्त इज्जत से पेश आना और उनकी बिल्कुल भी इंसल्ट मत करना। ये सुनकर जियन हामी से रिला देता है। जियन की हामी मिलती है एल्डर चैंग जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और उनके पीछे पीछे जियन भी कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर अभी के लिए काफ़ी सारी फ्लेम्स जल रही थी, जिन्हें देखकर जियन चौंक गया था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी एक जगह पर इतनी सारी फ्लेम्स नहीं देखी थी। साथ ही में अभी के लिए कमरे में काफ़ी सारी किताबें रखी थी। अभी के लिए उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी मौजूद था, जो उन किताबों के ऊपर की धूल झाड़ रहा था और उन किताबों को खोल खोल कर देख रहा था। इधर जियन जब ये देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे इस आदमी के अंदर से कोई भी पावरफुल ऑरा फील नहीं हो रहा था। जियन को लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इस आदमी की जांच करता है और चौंक जाता है, क्योंकि जियन चाहकर भी इस आदमी के लेवल को नहीं देख पा रहा था। इधर अचानक से उस आदमी को कुछ फील होता है और वो जल्दी से मुड़कर पीछे देखता है। पीछे अभी के लिए जियन और एल्डर चैंग खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम आ गए। लड़के, मेरा नाम कॉन्गजी है और मैं पिल टावर के 3 लीडर्स में से एक हूँ। मैं तुम्हारे मास्टर याओ चैन का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था, इसलिए तुम मेरे साथ ज़्यादा फॉर्मल मत बनो। ये सुनकर जियन हामी से रिला देता है। जिसके बाद एल्डर कॉन्गजी आगे कहते हैं, जियन, मैं कल के मैटर के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इस मैटर की चिंता मत करो। अभी के लिए भले ही हम प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी के लिए हमने उनके साथ कुछ भी किया, पूरी पिल सिटी में हंगामा मच जाएगा और इस हंगामे के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होगी और बात पिल गैदरिंग पर आ जाएगी, तो पिल टावर अभी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पर तुम ये मत समझो कि हम उन लोगों को छोड़ देंगे, वक्त आने पर हम उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे, पर अभी के लिए तुम उन लोगों को जाने दो। कल तुम पर जिस आदमी ने हमला किया था वो खुद को काफ़ी अच्छी तरह से छिपा कर आया था। मैंने उसकी शक्तियाँ तो महसूस की हैं, उसकी डोईकुई तो महसूस की है, पर चाहकर भी उसकी पहचान का पता नहीं लगा पाया। पता नहीं वो हॉल ऑफ सोल का कौन सा एल्डर था। इस पर जियन थोड़ी देर के लिए तो हिचकिचाता है, जिसके बाद वो कहता है, मेरे हिसाब से वो ज़रूर ओल्ड मुंह होगा। ये सुनकर
कॉन्गजी चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़रूर मुँह ही होगा। खैर जियान, मुझे बताओ, क्या अभी के लिए याओ चैन हॉल ऑफ सोल की कैद में है? इस पर जियान हाँ में सिर हिला देता है। इस पर कॉन्गजी निराशा में सिर हिलाते हुए कहते हैं, मैंने उसे उस समय रोका था कि तुम पिल टावर के लीडर बन जाओ और इस पोस्ट को हासिल करने से मना मत करो, पर उसने लीडर बनने से साफ साफ मना कर दिया। अगर उस टाइम पर वो लीडर बन गया होता तो अभी के लिए पिल टावर उसके पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। खैर छोड़ो। और जियान, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हॉल ऑफ सोल और पिल टावर की पावर बराबर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिल टावर कभी भी हॉल ऑफ सोल को उनके एल्केमिस्ट कैद करने नहीं देता। असल में तो हॉल ऑफ सोल के पीछे एक बहुत ही खतरनाक पावर है, इसलिए पिल टावर अभी के लिए चाहकर भी उनसे पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने पंगा लिया तो हॉल ऑफ सोल के पास अभी के लिए इतनी पावर है कि वो पिल टावर को खत्म कर सके। हॉल ऑफ सोल हर साल हमारे हज़ारों एल्केमिस्ट कैद कर लेता है, पर हम चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक पावर है। खैर अभी के लिए तुम इसका छोड़ो। याओ चैन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, ऐसे में भले ही हम अभी के लिए पिल टावर से पंगा नहीं ले सकते हैं, पर मैं उसकी करंट लोकेशन का पता लगाने में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। अपने दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड